सो हेलो एवरीवन, फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार था वो आखिर कहीं ना कहीं हो गया। हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, काफ़ी चीज़ें थी जो इम्प्रूव होनी चाहिए थी। ये काफ़ी दिनों से चल रहा था, मोर देन 34 ईयर्स अगो तक ये हमारा पॉलिसी चेंज नहीं हुआ था एजुकेशन का। सेम ही चीज़ चलती आ रही थी और कहीं ना कहीं लोग एक ही रूटीन को फॉलो करके, जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं हो तब भी वो चीज़ें फॉलो करके उनको उस चीज़ को प्रोसीड करना पड़ रहा था। कोई बंदा है जो इंजीनियर है, वो जाके गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता है, कोई अपने पैशन को फॉलो नहीं कर सकता था। सो फाइनली हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च हुआ है। सो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि और क्या क्या मेजर ट्रांसफॉर्म्स गवर्नमेंट ने लिया है और हमारे कैसे वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा, और उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। हम देखेंगे 5+3+3+4 क्या रूल है, एक एक करके उस पर डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 5 जो हमारा डिनोट करता है वो हमारा 3 to 8 ईयर की बात कर रहे हैं, जिस एज के बारे में बात कर रहे हैं, और वो इंक्लूड करता है हमारे प्री स्कूलिंग प्लस क्लास फर्स्ट एंड सेकंड। एंड सेकंड जो हमारा है 8 to 11 ईयर एज, जो इंक्लूड करता है हमारा 3 से लेके क्लास 5 की बात कर रहे हैं। थर्ड जो हमारा 11 से 14, जो कि इंक्लूड करता है क्लास 6 से लेके 8 तक। एंड हमारा लास्ट जो है 14 से 18 की बात करो तो वो हमारे क्लास 9 से 12 डिनोट करता है। तो अगर मैं 3 से लेके 8 ईयर्स तक की बातें करूँ, जिसमें प्री स्कूलिंग एंड हमारे क्लास फर्स्ट एंड सेकंड आता है। प्री स्कूलिंग में हमारा आंगनवाड़ी केंद्र, प्ले स्कूल, जिसमें हमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग चीज़ें सिखाई जाएंगी, जिसमें प्रैक्टिकली चीज़ें दिखाई जाएंगी और हमें बताया जाएगा। वैसे भी होती थी चीज़ें, अब इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और हमारा अप टू 8 ईयर एज जो कि चिल्ड्रन एजुकेशन में आता है, उसका सिलेबस और जो करिकुलम है वो NCERT के द्वारा डिसाइड की जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग हमारे टीचर्स और पेरेंट्स को भी ट्रेन किया जाएगा। एंड नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा आता है 8 से लेके 11 ईयर तक के बाद का सेक्शन है, उसमें बेसिकली क्लास 3 से लेके क्लास 5 को इंक्लूड करते हैं। इसमें हमें बहुत सारी फ्रीडम मिली है। आप ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है अप टू क्लास 5। आप कोई भी नेटिव लैंग्वेज उठा सकते हो, अपनी रीजनल लैंग्वेज, उस पर आप अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है मुझे लगी। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होता है तो वो उस चीज़ों पे फोकस नहीं करते, और कहीं ना कहीं बहुत लोग रीजनल लैंग्वेज नहीं होने की वजह से ड्रॉप आउट कर जाते हैं स्कूल से। तो एटलीस्ट इतना तो होगा कि वो अपने बेसिक एजुकेशन कंप्लीट कर सकेंगे, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो हमारा इसमें स्टूडेंट्स का प्रॉपर ट्रैक होगा, रिकॉर्ड स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। ये नहीं कि आप लास्ट के कुछ मंथ में पढ़ के एग्जाम देके पास हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एंड वन मोर इज थिंग देयर, डिजिटल लाइब्रेरीज को भी प्रमोट कर रहा है हमारे गवर्नमेंट, क्योंकि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है भाई, तो डिजिटल तो डेफिनेटली चीज़ें होंगी। एंड और एक गवर्नमेंट का टारगेट है इसमें, कि जो हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो था जो कि 23% था, वो बढ़ के हमारा 50% का टारगेट उन लोगों ने कर दिया है कमिंग 2035 तक। तो ये मेजर स्टेप्स हैं जो कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से ले रही है। हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्लास 6 से लेकर 8 तक, इसमें हमें सारे सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। आपको अपने पसंद का सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, आपको जिसमें भी पसंद हो, चाहे कोडिंग हो, चाहे आपको पोइट्री में इंटरेस्ट हो, चाहे कोई भी सेक्शन में आपको इंटरेस्ट हो, आप उसमें इंटर्नशिप करो, ट्रेनिंग लो। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कोडिंग को लेकर, कोडिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मैं बायस नहीं हो रहा हूँ चीज़ों को लेकर कि और भी फील्ड अच्छे होते हैं या ये ऐसे वैसे होते हैं, बट लेकिन द थिंग इज़ कोडिंग विल ओपन योर माइंड। आप थोड़ा थोड़ा कोड कर सकते हो, चाहो तो अपने मोबाइल पे भी कर सकते हो। मोबाइल में छोटे छोटे कंपाइलर्स आते हैं, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ से छोटे छोटे प्रोग्राम्स रन करा सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों के पास कंप्यूटर नहीं होते क्लास 6, 7, 8, 9 वाले। तो आप मोबाइल में भी ऐसे है कि प्रोग्राम रन करा सकते हो। आप थोड़ा देखना यूट्यूब में वीडियोज़ आपको मिलेंगे, आप समझ जाओगे कि कैसे कंपाइल या रन कराते हैं। तो कहीं ना कहीं कोडिंग क्यों इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि आपका लॉजिकल थिंकिंग बढ़ाएगा। कोडिंग में क्या होता है कि आप प्रॉब्लम डिफरेंट तरीके से सॉल्व करते हो, आपका अप्रोच 3, 4, 5 बहुत सारे तरीके होते हैं जो कि आपके माइंड को बहुत डेवलप करता है, जो कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आप सोच सकते हो कि कैसे चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। उन्होंने इंक्लूड करा क्लास 6 के बाद आप कोडिंग भी मैंडेटरी है। सो दिस इज द गुड थिंग विच आई लाइक दैट। एंड जो हमारा थर्ड है, जो हमारा थर्ड सेक्शन है हमारा 9 से लेकर क्लास 12 तक, इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। आप इसमें कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको मैंडेटरी है कि कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ करो। अगर आप साइंस चूज़ कर रहे हो तो आप उसके साथ आर्ट्स भी ले सकते हो, जो भी आपको पसंद है। एक मेजर के साथ एक माइनर सब्जेक्ट ले सकते हो, आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो। सो ऐसा कोई बैरियर नहीं है कि मैं आर्ट्स वाला हूँ तो ये ऐसा हूँ, या साइंस वाला तो ऐसा हूँ। अब फ्रीडम है, आप कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। और जो आपका इसमें अप्रोच है 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड होगा। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका पूरा इवैल्यूएशन किया जाएगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। ये नहीं कि लास्ट टाइम आप पढ़ लियो तो ऐसा कुछ
इसमें आपके पूरे फीडबैक ली जाएंगे आपके ये अपने फ्रेंड्स से, आपके टीचर से, कि आपने क्या परफॉर्म करा, कैसे क्या करा। सो कोई भी इसमें पार्शलिटी नहीं होगी, और जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो अब रट्टाफिकेशन का ज़माना गया, अब नॉलेज के लिए आपको पढ़ना होगा, और जो कि कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छी चीज़ है। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी इसलिए लगी क्योंकि ये बहुत कंट्रीज़ में फॉलो करती है, बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज़ में फॉलो होती थी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। आप देखो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, चाइना एंड अमेरिका, दे आर लाइक अब टेक्नोलॉजी में बहुत स्टार्टिंग से ही उनके बच्चे लाइक वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत पहले से ही इन्वॉल्व रहते हैं, तो काफ़ी ग्रो करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो पॉलिसी चेंज हुई है ये बहुत अच्छी चीज़ है। नाउ अब हम बात करेंगे कि मेजर रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने क्या क्या किए हैं और हमारा हायर एजुकेशन के। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूँ, लाइक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात करूँ, जो कि हमारा दो पार्ट में क्लासीफाई हो रखा है, लाइक 3 ईयर एंड 4 ईयर। इसमें और भी चीज़ें हैं, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, हम उसको बात करते हैं कुछ समय में। पहले बात करेंगे, अगर आपने 3 ईयर का कोर्स कंप्लीट कर लिया तो आपको क्या मिलेगा। आप जैसे ही कंप्लीट करेंगे 3 ईयर का कोर्स, आपको बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी। और अगर उसके साथ किसी को रिसर्च करना है, फ्यूचर और पढ़ना है, तो आप 1 साल की और उसमें ड्यूरेशन ऐड करके 4 ईयर का डिग्री ले सकते हैं। 4 ईयर में बेसिकली आपका इंक्लूड होगा बैचलर्स डिग्री प्लस रिसर्च डिग्री। तो जिसको जॉब करना होता है, जो ज़्यादा रिसर्च नहीं करना चाहता, जिसको इमीडिएट जॉब चाहिए, तो वो 3 ईयर में अपना बैचलर्स डिग्री लेके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट प्रीफरेबली जो है वो 4 ईयर लोग प्रेफर करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो ठीक होगी। बट लेकिन फिर भी और भी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो गवर्नमेंट ने ऐड कर रखा है, लाइक मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा फर्स्ट ईयर में ही किसी रीज़न की वजह से उसे ड्रॉप करना पड़ा कॉलेज, या अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहा है फाइनेंस की वजह से, तो सम इस तरह का कोई इश्यू है, तो वो उस समय अपना एजुकेशन छोड़ भी रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो बाद में कंप्लीट नहीं कर पाएगा। पहले क्या होता था, हमें डर लगा रहता था एक बार कॉलेज से निकल गया तो करियर खत्म ही खत्म। बट ऐसा अब कुछ नहीं है। आप चाहो तो आराम से दोबारा वापस से जाके उसी कॉलेज में कहीं भी आप मतलब जाके फर्स्ट ईयर के बाद से अपना जो रिमेनिंग एजुकेशन है कंप्लीट कर सकते हो। आप जाओगे तो सीधे सेकंड थर्ड ईयर से स्टार्ट होगा, अगर किसी ने फर्स्ट ईयर में छोड़ा है तो ये बेस्ड होगा आपके लाइक जो आपका क्रेडिट स्कोर है, एंड जो कुछ टाइम ड्यूरेशन भी गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे, उसके उसी टाइम ड्यूरेशन में शायद आपको आना है, वो चीज़ें उसी में ही आपको तब आप एजुकेशन अपना कैरी कर सकते हैं। अगर कोई बंदा सेकंड ईयर में छोड़ता है उसको डिप्लोमा की सर्टिफिकेट मिलेगी। कोई बंदा थर्ड ईयर में अगर छोड़ रहा है तो ऑब्वियसली बैचलर्स डिग्री, एंड फोर्थ ईयर लाइक बैचलर्स प्लस रिसर्च डिग्री। और भी इसमें बहुत चीज़ें इंप्लीमेंट करी गवर्नमेंट ने। ई लर्निंग का कंसेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ई लर्निंग बेसिकली ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको रीजनल लैंग्वेजेस में आप जो है ई लर्निंग के माध्यम से उनको सारे ये सब्जेक्ट्स के पढ़ाई करवाएंगे गवर्नमेंट। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। कहीं ना कहीं डिजिटल सपोर्ट तो चाहिए ही, तो कहीं ना कहीं ई लर्निंग इज़ अ वेरी गुड थिंग। मुझे भी ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा। घर बैठे आप जब चाहो तब पढ़ो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा आपको सुबह से शाम तक क्लासेस करनी है। आराम से आपके पास सिलेबस रहेगा और आप आराम से पढ़ सकते हो। बेसिकली IITs के द्वारा जो लेक्चर्स कंडक्ट कराए जाएंगे वो प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ के साथ शेयर किया जाएगा। और एक मेजर चीज़ जो है गवर्नमेंट ने जिस पे कंट्रोल किया है वो है फ़ी स्ट्रक्चर। डेफिनेटली क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं बहुत हाई फी स्ट्रक्चर रहता है, एंड अगर इंडिया को ग्रो करना है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को प्राइवेट के साथ मिल के आगे बढ़ना पड़ेगा और उस फी स्ट्रक्चर पे काफ़ी काम करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट उस चीज़ों पे भी काम करेंगे, फ़ी स्ट्रक्चर को रिड्यूस करेंगे। एक लिमिटेशन जो होता है उसके अकॉर्डिंग, मतलब उससे ज़्यादा वो मतलब फीस नहीं रख सकती प्राइवेट कॉलेजेस। तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है, आप अब कोई भी कॉलेज अच्छे से ज्वाइन कर सकते हो। सो होप फॉर द बेस्ट। चलो अच्छी चीज़ें हैं। सो थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक्स।